नमस्कार दोस्तों, VNITI के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पहले लेसन का आखिरी टॉपिक 5S डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो 5S पे आते हैं। 5S मैथोलॉजी क्या है, 5S कॉन्सेप्ट क्या है। तो 5S के बारे में पहले से थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 5S क्या है, एक जैपनीज़ टेक्निक है, एक जापानी तकनीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को, अपने जो मास प्रोडक्शन होता है, जो बहुतायत में चीज़ों को बनाया जाता है, या कम समय में, या कह सकते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को करने में आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, अपने समय को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो उस पर आज चर्चा करेंगे। 5S कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो आज हम इस चर्चा में कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे 5S, व्हाट इज़ 5S, 5S क्या है, फुल फॉर्म ऑफ 5S इन हिंदी, इंग्लिश एंड जैपनीज़, यानी हिंदी, इंग्लिश और जापानी भाषा में 5S का मतलब क्या है। ठीक है, 5S के बेनिफिट और उसके स्टेप क्या हैं। ठीक है, और 5S इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ 5S। 5S क्या है देखते हैं। 5S को एक जापान में विकसित किया गया है। मैनेजमेंट और वर्कर्स की सहायता से अपने मशीन, कार्यस्थल आदि को सही रख रखाव में सुरक्षित रहते हुए कार्य करना ही 5S कहलाता है। इसमें 5 शब्द होते हैं जिसके अलग अलग कार्य होते हैं और जिसकी सहायता से कार्यस्थल की दक्षता में सुधार किया जाता है। यानी कि 5S क्या है, 5S एक जापानी तकनीक है, ये जापान में विकसित हुई है और इससे क्या किया जाता है, मैनेजमेंट और वर्कर मिलके सभी मशीनों, सभी औजारों, कार्यस्थल, इन सभी को व्यवस्थित और हाई क्वालिटी में मेंटेन करके रखते हैं। और इससे क्या होता है, हमें हमारे कार्यस्थल का यानी हमारे वर्कशॉप का क्या होता है, दक्षता बढ़ती है, यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं जापानीज और हिंदी और इंग्लिश शब्दों में इसका मतलब। तो सबसे पहले जापानीज मतलब समझते हैं इनका। सीरी, जापानी में सीरी नाम है। ठीक है, सीरी का अर्थ होता है इंग्लिश में शॉर्टिंग और हिंदी में छटाई। उसी तरह से सैटन का इंग्लिश में मतलब होता है सेट इन ऑर्डर और हिंदी में मतलब होता है व्यवस्था, सुव्यवस्था। उसके बाद आते हैं सीसो, तीसरा पॉइंट है सीसो को इंग्लिश में शाइन कहते हैं और हिंदी में स्वच्छता कहते हैं, साफ सफाई। ठीक है, फिर आते हैं सिकेट्सू को इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज कहते हैं, स्टैंडर्डाइज को हिंदी में कहते हैं मानकीकरण यानी कि क्वालिटी मेंटेन करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट सिट्सुके पर। सिट्सुके यानी इंग्लिश में सस्टेन, यानी हिंदी में अनुशासन, यानी कि अनुशासित ढंग से इन चारों को अपनाते रहना। ठीक है, अनुशासित रहना। चलिए आते हैं 5S पे। क्या है 5S, ये इसके 5 शब्द होते हैं, इनकी ब्रीफिंग हम समझते हैं। तो पहला है, इंग्लिश के हम टर्म्स को ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो पहला है शॉर्ट, दूसरा आएगा सेट इन ऑर्डर, तीसरा आएगा शाइन, चौथा आएगा स्टैंडर्डाइज और पांचवा आएगा सस्टेन। ये 5S हैं, इसीलिए इसका नाम 5S रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले S की तरफ। सबसे पहले S का मतलब है सॉर्टिंग, शॉर्ट यानी छांटना, चीज़ों को छांट कर अलग करना। शॉर्टिंग में हम निम्न बातों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले अब समझते हैं कि सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग यानी कि छांटना। जैसे इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि आप
आपने कार्यस्थल में अनावश्यक चीज़ों को और आवश्यक चीज़ों को छांट कर अलग करना। ठीक है, शॉर्टिंग का मतलब क्या है? आवश्यक चीज़ों को और अनावश्यक चीज़ों को छांट कर अलग करना। ठीक है, तो इनमें किन बातों का ध्यान में देते हैं? ऐसे सामान जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक, ऐसे सामान जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी कि हमारे लिए वो वेस्ट मटेरियल है, कचरा है, उसको मैनेजमेंट की सहायता से स्क्रैप कर देना, यानी नष्ट कर देना। ठीक, ऐसे सामान जो चाहिए तुरंत अभी नहीं जो चाहिए तुरंत अभी नहीं चाहिए, ऐसे सामान, यानी कि कुछ ऐसे सामान जो तुरंत नहीं चाहिए होते हैं, थोड़ी देर बाद हमें चाहिए होते हैं या कुछ समय बाद हमें चाहिए, जो हमारे काम की चीज़ है लेकिन अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे सामान को स्टोर में रखना, यानी कि स्टोर रूम में रख देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे सामान चाहिए जो तुरंत यहाँ नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे सामान जिनकी हमें आवश्यकता है और हमेशा उसकी ज़रूरत लगती रहती है, तो ऐसे सामान को क्या है, उनके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। जैसे औजार हो गए, हमारे टूल्स क्या हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा काम चलता रहता है। ठीक है, तो उनको क्या है, काम किया और काम करके उनके उचित स्थान पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद इससे बेनिफिट क्या होता है, आप अगर यहाँ तस्वीर में देखिए तो एक तरफ आपको दिखाई देगा कचड़े से भरा हुआ कार्यस्थल और एक तरफ दिखाई देगा साफ सुथरा कार्यस्थल, दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लकड़ी पड़ी हुई है, डस्टबिन पड़ा हुआ है, यहाँ पे पन्नियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, कचड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या किया हमने, जो हमारे काम की चीज़ है, इसमें से जो भी हमारे काम की चीज़ है, ठीक है, उसको हमने वो निकाल के अलग कर लिया, और जो हमारा कचड़ा है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जिसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है, उसको हमने हटा के कचड़े में फेंक दिया, चाहे उसको नष्ट कर दिया। तो जब हमने इसमें से छांट लिया कि क्या हमें चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए, तो हमें कुछ ऐसी तस्वीर मिल गई। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पन्नी नहीं है, यहाँ पर लकड़ी नहीं है, यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखा हुआ है ना, यहाँ पे कूड़ा कचड़ा नहीं है, एकदम साफ सुथरा एरिया है। तो छांटने से क्या फ़ायदा होता है, छांटने से आपको जगह पर्याप्त मिल जाती है ना। अब जैसे कि आप अपने कमरे में हो, है ना, कमरे में हो और कमरे में ही कचड़ा भी फैला हुआ है, मिट्टी भी डली हुई है ना, जूता भी वहीं पड़ा हुआ है, मोजा भी वहीं पड़ा हुआ है। मान लीजिए आपका एक बेड है जिस पे आप अपना काम करते हैं, तो लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, चिप्स आपने खाया उसकी पन्नी भी पड़ी हुई है, बिस्किट की पन्नी भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरत नहीं है, अब अगर वैसे आपको देखेंगे तो क्या होगा, वो एकदम गंदा सा दिखाई देगा, भरा भरा सा दिखाई देगा ना, ऐसा लगेगा कि जगह ही नहीं है हमारे पास, ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप छांट लेंगे चीज़ों को, जब अनावश्यक चीज़ों को अलग कर देंगे और आवश्यक चीज़ों को अलग कर देंगे, अनावश्यक चीज़ों को बाहर कचड़े में फेंक देंगे या नष्ट कर देंगे, आवश्यक चीज़ों को उनके स्थान पर रख देंगे, तो क्या होगा, आपके आसपास की जगह आपको दिखने लगेगी कि हाँ हमारे पास कितनी सारी जगह है। ठीक है, वैसे ही उसी तरह से यहाँ भी दिखाया जा रहा है कि पहले ये कैसा था और छांटने के बाद कैसा हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेट इन ऑर्डर पर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है कि जगह पे जो सामान की आवश्यक जगह है, अभी हमने बताया था ना कि अनावश्यक चीज़ों को बाहर फेंक दिए, आवश्यक चीज़ों को रख लिए। अब जो आवश्यक चीज़ें ले ली हमने, ग्रहण कर ली, अब उनको उनकी सही जगह पर रख देना। जैसे पेट्रोल का कैन होता है तो वो अलग जगह पे रख दिया जाएगा सुरक्षित स्थान पर, मोबिल फिल्टर मोबिल होता है तो वो अलग जगह पर रख दिया जाएगा, औजार आपके हैं तो वो अलग औजार की जगह पे रखे जाएंगे। तो जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी चाहिए, यानी कि जो सामान आपके पास आवश्यक है, उनको उनकी आवश्यक जगह पर, उचित जगह पर
रख देना, इसी को कहते हैं सेट इन ऑर्डर, यानी कि चीज़ों को उनकी उचित स्थान पर रखना। ठीक है, इससे लाभ क्या होता है, हर वस्तु का स्थान निर्धारित हो जाए। ठीक है, और हर वस्तु को निर्धारित स्थान पर ही रखा जाए, यानी कि जो भी वस्तु आपके पास हैं उनका एक निश्चित स्थान हो और उनको उन्हीं के स्थान पर रखा जाए। इस नियम से आप 5S के दूसरे चरण सेट इन ऑर्डर का आसानी से लागू कर सकते हैं। ठीक है, सेट इन ऑर्डर को कैसे लागू कर सकते हैं, चीज़ों को अपनी सही जगह पे, उचित जगह पे रख कर। अब जैसे कि अभी हमने बताया था आपके कमरे के बेड का नज़रिया, तो लैपटॉप वहीं रखा हुआ है, मोबाइल वहीं रखा हुआ है, चार्जर भी वहीं रखा हुआ है, बगल में बोर्ड भी वहीं लगा हुआ है, सब कुछ अगर बेड पे रखा है। अब आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसा तो नहीं कि इसको फेंक देंगे आप। ठीक है, तो इनको इनके सही जगह पे स्थान पर रख दीजिए। ठीक है, चार्जर के जो है बोर्ड पर लगा दीजिए, चाहे उसको किनारे रख दीजिए। मोबाइल को आप अपने चाहे जेब में रख लीजिए, चाहे और कहीं स्थान पे रख दीजिए। लैपटॉप को बेड पे से हटा के टेबल पे रख दीजिए, है ना। तो उनको उनके सही उचित स्थान पे रख देंगे तो आपको वैसे भी कमरा जो और मैसी लग रहा है, जो गंदगी सी लग रही है, वो अपने आप साफ हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेट इन ऑर्डर का एक बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं आप दृश्य देखने को मिल रहा है कि अब आप अगर औजार रखें, आप अगर रेगुलर काम कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लगातार औजारों की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन जिस औजार का काम ख़त्म हो गया, उस औजार को डायरेक्ट उसी के उचित स्थान पर अगर आप रख दें तो होगा क्या कि अगली बार जब आपको उस औजार की आवश्यकता होगी वो तुरंत आपको मिल जाएगा। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आप जाएंगे डिब्बे में ढूंढेंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, भैया पेचकस नहीं मिल रहा है ना, हमें प्लास नहीं मिल रहा है, हमें रिंच नहीं मिल रही है ना, पता चले 17 नंबर की रिंच गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रखी है। तो होगा क्या, अगर आप उसको उसके उचित स्थान पर रखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, सभी आकार के प्लास अलग एक जगह पे सेट में लगे हुए हैं, रिंच अलग एक जगह पे, प्लायर अलग एक जगह पे, है ना, पेचकस, एलन की, हथौड़ा, सब एक अपनी एक अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। अब अगर हमको चाहिए होगा 17 नंबर की रिंच तो हम तुरंत उठा लेंगे, है ना, और काम खत्म हुआ, तुरंत वापस उस पर रख दिए। इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा। ठीक है, हमें औजार, हमें सामान को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं साइन, यानी साफ सफाई की, स्वच्छता की। ठीक है, तो शाइन का क्या मतलब होता है कि अब देखिए आपने कचरा बाहर फेंक दिया, आवश्यक सामान को ले लिया, उसको उचित स्थान पे रख दिया। अब अगला चरण क्या है कि उस जो भी सामान को आपने रखा है उसकी साफ सफाई करना है, और बाकी का एरिया जो अब बचा हुआ है, जैसे आप कमरा साफ करते हैं ना अपना, तो क्या होता है, आपने सारा सामान उसको उचित स्थान पर रख दिया, अब झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, तो वो आती है साफ सफाई में। ठीक है, तो उसको साफ सफाई में रखा जाता है। तो जब सभी वस्तुओं को अपने उचित स्थान पर रख दिया तो उसके बाद अब इसमें साफ सफाई करना है। ठीक है, यानी स्वच्छता करनी है। तो अपने कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, और अपने मशीनों उपकरणों की साफ सफाई, ऑयलिंग, लुब्रिकेशन उपकरणों को चेक करना चाहिए कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी यानी कि विकृति ना हो। हर कंपनी में क्लीनिंग करने का समय निर्धारित होता है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र की सफाई करनी चाहिए, अपने कार्यस्थल की सफाई स्वयं करनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे, क्यों करनी चाहिए, उससे फ़ायदा यही होता है कि जब आप मशीनों को उठाते हैं, काम करते, मशीनों को उसके उसी स्थान पर रख दिए। अब जब आप मशीनों की साफ सफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशीन किस कंडीशन में है, मतलब साफ किया, धार लगी है कि नहीं लगी है, बेल्ट तो नहीं टूट गई है। मान लो जैसे आप जो है गाड़ी चलाते हैं, है ना, मान लेते हैं आप एक गाड़ी चलाते हैं, आप 50 किलोमीटर का रन लेके आए और गाड़ी को खड़ी कर दिए। अब
अगर आप तुरंत उसकी अब उसको उचित स्थान पे ही खड़ी करोगे, रोड पे तो खड़ी नहीं कर दोगे, है ना। घर के अंदर जहाँ भी आपने उसका एक उचित स्थान बनाया होगा वहाँ पे आप उसको खड़ी करेंगे। अब जब आप उसकी क्या करें, उसकी सफाई करें, ठीक है। सफाई तो हमेशा करनी चाहिए। सफाई का क्या है कि किसी भी उपकरण, किसी भी मशीन, केवल गाड़ी की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मशीन, किसी भी उपकरण की सफाई कब करनी चाहिए? काम करने से पहले और काम करने के बाद, ठीक है। हमेशा ये चीज़ ध्यान दें कि किसी भी उपकरण, किसी भी मशीन या किसी भी वस्तु की जब भी आप उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग करने से पहले उसकी सफाई करें और उपयोग करने के बाद उसकी सफाई करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब जैसे आप मान लो किसी लंबी राइड पर जाने वाले हैं, मान लो 100 किलोमीटर आपको जाना है, ठीक है। आप ऐसे ही गाड़ी लेके निकल गए, पता चलेगा रास्ते में धोखा दे देगी, समझे। लेकिन आप उसको साफ करेंगे काम करने से पहले, यानी कि जाने से पहले जब आप उसको साफ करेंगे तो आपको पता चलेगा ब्रेक सही लग रही है कि नहीं लग रही है ना, ब्रेक ऑयल की है कि नहीं है, गाड़ी में मोबिल है कि नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, टायर कहीं पंचर तो नहीं है, चैन कहीं लूज तो नहीं है, टायर में हवा बराबर है कि नहीं। ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी जब आप उसकी सफाई करेंगे, ठीक है। तो कार्य करने से पहले अगर आपने उसकी सफाई कर ली तो वो जो 100 किलोमीटर का रन आप लेने जा रहे हैं, 100 किलोमीटर आप घूमने जा रहे हैं, वो बहुत ही सुगमता पूर्वक होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सफाई कर रहे होंगे तो आपको उसके टूट फूट की, उसकी विकृति की और उसके भी जो भी खराबियां आई हैं उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। या तो आप उसके हिसाब से गाड़ी चलाएंगे या तो उसको सुधारवा के तब आप उस गाड़ी को चलाएंगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब आप 100 किलोमीटर दौड़ के आए, 100 किलोमीटर गाड़ी चल के आई, उसके बाद आपने उसको खड़ी किया, है ना। अब अगले दिन अगर आपको जाना है तो खड़ी करने के बाद आप उसकी साफ सफाई और उसकी जांच अच्छे से करें। उससे क्या होगा कि 100 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसमें अगर कोई विकृति आती है, मान लो पंचर हो जाती है, ब्रेक नहीं लग रहा है या ब्रेक टूट जाता है, मान लो इंजन में ऑयल कम हो जाता है या आपका पेट्रोल कम हो जाता है, डीजल कम हो जाता है, या स्टेपनी में हवा नहीं है या स्टेपनी पंचर है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता हो जाएंगी और आप उनको तुरंत सुधार लोगे। इससे होगा क्या कि कल सुबह, मतलब अगली सुबह जब आप जो है अगली अपनी राइड पर जाएंगे, अपनी अगले घूमने जाएंगे तो आपको समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो यही हमेशा करना चाहिए। किसी भी मशीन या किसी भी उपकरण की हम बात करें तो उनको काम करने से पहले और काम करने के बाद हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए, ठीक है। आपकी मशीनों के साथ भी यही, आपके ITI की मशीन हो गई, चाहे आपके कार्यशाला की मशीन हो गई, उन पे भी यही नियम लागू होता है। मान लीजिए आप एक ड्रिल मशीन चला रहे हैं, ठीक है, तो ड्रिल मशीन की चलाने से पहले साफ सफाई करना जरूरी है। उससे पता चलेगा कि ड्रिल मशीन का ब्रश सही है कि नहीं है, उसमें करंट तो नहीं आ रहा है, तार कहीं से कटा तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। उसके बाद ये भी पता चलेगा ड्रिल बीट आपकी सही है कि नहीं है, ड्रिल बीट में धार लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद जब आप काम कर लेते हैं, छेद कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको साफ़ करें। उससे साफ़ करने से पता चलेगा कि उसमें धार खराब हुई है तो कितनी खराब हुई है, अगली बार चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, या उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके ब्रश या मोटर पे लोड तो नहीं पड़ा है, मोटर गर्म तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आपको सफाई करते समय, काम करने के बाद की सफाई करते समय पता चलेगा, ठीक है। तो ये सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बेनिफिट ऑफ साइन, साफ करने के बाद चीज़ें कितनी अच्छी दिखने लगती हैं। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि क्या क्या कमी है, क्या क्या सुधारना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक ऑफिस टेबल है, ये साफ करने से पहले की और ये साफ करने के बाद की है ना। तो इसमें क्या है, ये सुव्यवस्थित दिख रही है, अच्छे से एकदम साफ सुथरी चमकती हुई दिख रही है, थोड़ी सी गंदी दिख रही है, यहाँ देखिए कचरा जमा हुआ, धूल जमी हुई है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, स्टैंडर्डाइज, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि मानकीकरण, ठीक है, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि अब उस मशीन की, उस उपकरण की या उस कार्यस्थल की, उस जगह की
क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मेन यही काम है कि क्वालिटी को चेक करना है। आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि 5S के तीसरा एस है ये। ठीक है, तीसरे एस का मानकीकरण करना और इंश्योर करना कि तीसरे एस का पालन हो रहा है या नहीं। सभी कर्मचारियों को मानकीकरण का पालन करना सीखना होता है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे कि आप अभी हम आपके बाइक या आपके कार की बात ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि नई गाड़ी आप जब लेके आएंगे तो वो बहुत अच्छी होगी और कुछ समय बाद उसकी चाल, उसकी पिकअप, उसका ये सभी आपको फैक्टर्स देखने को मिलेंगे धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, है ना। तो उनकी क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण। ठीक है, अगर आप सफाई करेंगे, आप अनावश्यक चीज़ों को हटाएंगे और उनको सुव्यवस्थित रखेंगे। और मानकीकरण क्या है, अब उसकी सर्विसिंग आप देख रहे हैं। ठीक है, समय समय पे उसकी लुब्रिकेशन देख रहे हैं, समय समय पे मोबिल चेक कर रहे हैं, डाल रहे हैं, समय समय पे उसके क्लच प्लेट हो गए या वॉल बेयरिंग हो गए या पंचर हो गया या टायर हो गया, है ना। इन सभी चीज़ों को समय समय पर आप चेक कर रहे हैं और उन्हें बदल रहे हैं, है ना। अब जैसे कि टायर हैं, कुछ 10,000 किलोमीटर पे टायर को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि वो घिस जाते हैं, है ना। अब लेकिन अगर आप टायर को नहीं घिसते हैं, नहीं चेंज करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हैं, तो क्या होगा। किसी रोड पर आप जा रहे होंगे, आपने ब्रेक लगाई, टायर क्योंकि खराब हुआ पड़ा है, गंजा है, ठीक है, तो क्या होगा, स्लिप कर जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा। या पहले से कोई पंचर है, उसको बनवाते 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 किसी तरह चला रहे हैं, तो क्या होगा, अंततः किसी दिन टायर फट जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। मशीनों के साथ भी यही चीज़ें हैं कि किसी भी मशीन का एक फिक्स लोड होता है, फिक्स, जैसे अभी ट्रक है मान लो, है ना, ट्रक का लोड है मान लो 10 टन का, अब तुम उस पर 12 टन का लोड डाल के लेके चल रहे हो, तो क्या होगा, इंजन खराब हो जाएगा, इंजन ओवरलोड हो जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। मानकीकरण हमेशा करते रहना चाहिए, इंश्योर करते रहना चाहिए कि चीज़ें हमेशा क्वालिटी में ही चल रही हैं या क्वालिटी में ही डल रही हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मशीनों के साथ भी हमारे जो कार्यस्थल की मशीनें होती हैं, जो फैक्ट्री की मशीनें होती हैं, उनमें समय समय पर लुब्रिकेशन करना, है ना, उनके पार्टों की, उनके टूट फूट की जांच करते रहना। और अगर कोई टूटा फूटा पार्ट है वो बनने लायक है तो उसको बनाना, और नहीं बनने लायक है तो उसको रिप्लेस कर देना, ताकि क्वालिटी सही बनी रहे। तो उस क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करना ही मानकीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए स्टैंडर्डाइज के बेनिफिट क्या हैं। मानकीकरण का पालन करने से प्रोटेक्शन की गुणवत्ता में सुधार आता है। सीधी सी बात है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी ब्रेक बहुत अच्छी लग रही है, टायर एकदम नए हैं, इंजन में परफेक्ट मोबिल है, नया मोबिल डला हुआ है, नया ब्रेक ऑयल डला हुआ है ना, सब कुछ एकदम क्वालिटी एकदम A1 है, तो आप चाहे 150 किलोमीटर चले जाइए, चाहे 200 किलोमीटर, चाहे 1000 किलोमीटर चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या होगा, उसकी प्रोटेक्शन में, गुणवत्ता में सुधार आएगा, आपकी सुरक्षा भी बनी रहेगी, है ना। मान लो एकदम नए नए ब्रेक लगे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कहीं एक्सीडेंट होने वाला भी होगा तो आप अचानक से ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, चाहे वो गाड़ी की क्वालिटी हो, चाहे वो किसी मशीन की क्वालिटी हो, चाहे वो किसी औजार की क्वालिटी हो। मान लो कोई औजार ऐसा है जिससे किसी चीज़ को काटना है, मान लो आरी है, आरी से आप काटने जा रहे हैं और आरी में धार ही नहीं लगी है, तो क्या करेंगे, तो होगा क्या कि आप काटते रहेंगे, कटेगा ही नहीं क्योंकि धार ही नहीं है। अब अगर उसकी क्वालिटी को आप मेंटेन करे रहते, उसकी धार बराबर लगा के रखते, तो क्या होगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तुरंत आपने लिया औजार और काटना शुरू कर दिया, कट गया तुरंत जल्दी से। ठीक है, तो समय की बचत भी वहाँ भी होती है। जितने भी ये इसके एस हैं, उन सभी
से एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है समय की बचत। भाई आप काम अच्छे से कर लेंगे, क्वालिटी अच्छी है ना, एकदम अच्छी क्वालिटी का औजार आप यूज कर रहे हैं तो जल्दी काम हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं सस्टेन पर। ये एस का 5S का ये 5वां एस है। ठीक है, आखिरी एस है, अंतिम एस है। ठीक है, तो 5S का यह अंतिम स्तंभ को पूरा करने की सबसे बड़ी चुनौती है कि किसी भी कंपनी में अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब है कि ये जो 4S आपको मिले, यानी कि छांटना, सुव्यवस्थित करना, स्वच्छता करना और क्वालिटी मेंटेन करना, ये 4 चीज़ों को अनुशासित ढंग से रोज पालन करना, यही सस्टेन का मतलब है। यानी कि अनुशासित रहना। जैसे कि आप अनुशासित हैं, आपको रोज़ सवेरे 7 बजे उठ जाना है, 7:30 बजे तक नहा धो लेना है, ब्रश कर लेना है ना, 7:30 बजे 8 बजे तक नाश्ता कर लेना है, उसके बाद ऑफिस निकल जाना है, ये आपका अनुशासन है। अब अगर इस अनुशासन में आप ढिलंगई करेंगे या अनुशासन को नहीं मानेंगे या कहेंगे अरे 5 मिनट और सो लेते हैं उसके बाद देखेंगे, तो क्या होगा, आप लेट हो जाएंगे, ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो क्या है, अनुशासन का मतलब क्या है कि वो जो 5 चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है, वो जो 4S इसमें बताए गए हैं, उन्हीं को निरंतर क्या करना, फॉलो करते रहना। ठीक है, उसका पालन करते रहना रोज। अब जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो क्या होता है, रोज कचड़ों की साफ सफाई छांटनी होती है, चीज़ों को सुव्यवस्थित रखा जाता है, रोज साफ सफाई होती है, रोज क्वालिटी चेक होता है, तो क्या होगा, रोज अच्छा काम होगा। रोज अच्छा काम होगा तो क्या होगा, समय की बचत होगी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है 5वें एस का मतलब अनुशासन, यानी कि आप अनुशासित ढंग से सभी 4 एसों का पालन करते रहें। इसके बाद आते हैं अनुशासन का बेनिफिट क्या होता है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, सीधी सी बात है कि 4 एस का फॉलो हो रहा है, क्वालिटी एकदम मेंटेन हो रही है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, उसके बाद जो है सारी चीज़ें अपनी जगह पे सुव्यवस्थित है, तो जो काम करने वाला कर्मचारी आएगा वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ हम आज काम बहुत अच्छे से करेंगे, आज हमको 10 मटेरियल बनाना है तो हम 10 मटेरियल आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका मनोबल बढ़ता है, कंपनी में नियम और अनुशासन का बना रहता है। ठीक है, कंपनी में क्या होता है, नियम और अनुशासन हमेशा बना रहता है, चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से चलती रहती हैं। अब जैसे मान लो किसी स्कूल में अनुशासन नहीं है तो क्या होगा, बच्चा कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 11 बजे आ रहा है, कभी 10 बजे कभी 12 बजे आ रहा है ना, आधी चीज़ें उसकी छूट जा रही हैं, आधी वो ले पा रहा है, आधी नहीं ले पा रहा है, आधा ज्ञान उसको मिल रहा है, आधा नहीं मिल रहा है कि नहीं। अब जैसे आप किसी कंपनी में या किसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ आपका काम अटक रहा है, 5 मिनट में लेट हो जाएंगे, तो लेट अगर आप हो गए तो क्या हो गया, आपका नुकसान हुआ, है ना। तो वो चीज़ अगर अनुशासित रहेगी, अगर आप अनुशासित रहेंगे, समय से हर चीज़ करेंगे, समय से क्वालिटी चेक करेंगे, समय से सफाई करेंगे, समय से जो है मानकीकरण करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे, समय से सारी छटनी या जितनी भी चीज़ें हैं अनावश्यक चीज़ें उनको बाहर फेंकेंगे, तो क्या होगा, आपका समय बचेगा। आप अगले काम के लिए जब भी जाएंगे या अगला कोई काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है, अब 5S के बेनिफिट क्या हैं। 5S के कुछ बेनिफिट हैं, देख लीजिए क्या है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार आता है। अब भाई आपके औजार जब हाई क्वालिटी के हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हाई क्वालिटी का ही बनेगा। ठीक है, कस्टमर की शिकायतें कम रहती हैं, सीधी सी बात है। जब आप ये सारी चीज़ें किए रहेंगे, आप क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे, तो जो कस्टमर जो आपके पास आ रहा है, जो आपसे चीज़ें बनवा रहा है, उसकी शिकायतें कम रहेंगी, है ना, फालतू की शिकायतें नहीं रहेंगी। अब जैसे आपने जो है, अभी हम एक आरी की बात ले लेते हैं, एक हेक्सा की बात ले लेते हैं। अगर
हेक्सा में धार नहीं लगी, आप काटते जा रहे हैं, हेक्सा इधर उधर बहक रही है, ठीक है, हेक्सा का ब्लेड ढीला है, तो क्या होगा, जब आप जो काट रहे हैं वो शुद्ध नहीं रहेगा, वो साफ सुथरा नहीं रहेगा। अब अगले व्यक्ति को अगर वो चीज़ काट कर आप देंगे तो क्या होगा, व्यक्ति क्या कहेगा, शिकायत करेगा आपसे कि ये ठीक से कटा नहीं है, ये इधर उधर हुआ है, ये साफ़ नहीं है, ये एक लाइन में नहीं है, सफाई अच्छी नहीं, कटाई अच्छी नहीं हुई है, ये सारी शिकायतें करेगा। लेकिन अगर चीज़ें एकदम सुव्यवस्थित हैं, है ना, और समय पर उस पर ऑयलिंग ग्रीसिंग सब चल रही है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर औजार की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो काटने के बाद उस प्रोडक्ट, उस मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, जिससे क्या होगा, शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट की डिलीवरी अच्छी होती है, डिलीवरी अच्छी होती है, सीधी सी बात है, शिकायत कम आएगी तो आप अच्छे से दे पाएंगे उसको, अपने कॉन्फिडेंट लेवल से दे पाएंगे। हो सकता है 10 रुपए की चीज़ आप 12 रुपए में बेच लें, क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है ना। उसके बाद कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ती है, हाँ सीधी सी बात है, कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी अगर चीज़ें सही जगह पर सही सलामत रहेंगी और सुव्यवस्थित रहेंगी तो कर्मचारियों की सुरक्षा भी बरकरार रहेगी। मान लीजिए आप कोई मशीन चलाने जा रहे हैं, उसका तार कटा है ना, कर्मचारी भी असुरक्षित है, पता चले गलती से टच कर लिया और करंट लग गया उसको। लेकिन अगर रेगुलर उसकी जांच हो रही है, रोज़ उस मशीन की जांच हो रही है, रोज़ उस मशीन की साफ़ सफाई हो रही है, रोज़ उस मशीन पर जो है क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, तो कभी उसको करंट नहीं लगेगा, कभी उसको जो है चोट नहीं लगेगी, तो कर्मचारी हमेशा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, उसके बाद उत्पादन में वृद्धि होती है। इन सभी का एक ही कंक्लूजन है कि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 1 घंटे में 10 जॉब बनानी है, ठीक है, आपकी अगर क्वालिटी एकदम सबसे अच्छी है, आपके उपकरणों की क्वालिटी अच्छी है, आपके डेस्क पे, आपके स्टेशन पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, आपके स्टेशन पे आपके जो है जो औजार हैं वो एकदम साफ़ सुथरे सुरक्षित जगह पे रखे हुए हैं, तो क्या होगा, आप कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर पाओगे। आप अगर 10 जॉब आपको बनाना है तो हो सकता है आप 12-14 जॉब बना लो। ठीक है, यानी अगले दिन का भी काम आप इसी दिन में कंप्लीट कर लोगे, तो इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5S करने से पहले इस एरिया का हालत कुछ ऐसी है कि डिब्बा रखा हुआ है, सब खुला हुआ है ना, कहीं कुछ भी रखा हुआ है, उधर बैरल रखा हुआ है, यहाँ टूल्स रखे हुए हैं, टूल बॉक्स रखा हुआ है, कचरा फैला हुआ है। और 5S करने के बाद चीज़ें कितनी सुव्यवस्थित हो जाती हैं। देखिए हर जगह हर चीज़ अपनी एक सुरक्षित सुनिश्चित जगह पे है। उससे क्या हो रहा है कि जब आपको काम करना होगा आप तुरंत चीज़ें उठाएंगे और तुरंत सारा काम कर लेंगे, समय भी बचेगा। ठीक है, अच्छा 5S क्यों ज़रूरी है ये समझ लेते हैं। Why is the 5S so important? 5S क्यों बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप समझना चाहते हैं कि 5S क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको पहले इसका लाभ को समझना होगा। लाभ को अगर समझ लेते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों ये ज़रूरी है। भाई क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, कर्मचारी सुरक्षित है ना, समय पर हर चीज़ हो रही है, और क्या हो रहा है, समय की बचत हो रही है। तो ये सारी खूबियाँ मिल रही हैं ना, ये सारे लाभ आपको मिल रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो क्या होगा, 5S कचरे को ख़त्म करता है, उत्पादन को सुव्यवस्थित करता है और क्षमता को अनुकूलित करने में मदद करता है। कचरा हटाता है, सबको सुव्यवस्थित करता है और क्या करता है, क्षमता यानी काम करने की क्षमता को अनुकूलित करता है। ठीक है, तो ये आपके 5S का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसके साथ साथ लेसन 1 सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा का संपूर्ण लेसन आज समाप्त हो रहा है। अगले लेसन को हम कल समझेंगे। कल का जो लेसन रहेगा वो होगा माप एवं मापी यंत्र। इसको हम अगले लेसन में समझेंगे। धन्यवाद।